डरने यानी बाहर लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का। सो यहाँ पर हम लोग 10 मैट्रिसेस के नेक्स्ट और आईटी के हिसाब से क्वेश्चंस करेंगे। सो जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है गाइस हम लोग का सिस्टम वो इक्वेशंस का, ठीक है। हम लोग को यहाँ पर इक्वेशन ऐसे दे दिया है, एक्स कलर ठीक है, दे दिया इक्वेशन हम लोग को दे दिया है ऐसे। क्या दिया है इक्वेशन, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, ठीक है। फिर दूसरा दे दिया है एक्स प्लस 2 वाई प्लस 3 जेड इक्वल टू 5। तीसरा दे दिया है एक्स प्लस 3 वाई प्लस के जेड इक्वल टू 8। हम लोग को दे दिया कि इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है, इसका मतलब जिसका डिटर्मिनेंट आएगा मतलब ए का, वो क्या आएगा, जो डिटर्मिनेंट आएगा ए का वो हम लोग का नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। इक्वल टू जीरो में भी कौन सा केस आएगा, इनफाइनाइट वाला केस आएगा, ठीक। ओके, तो अपने को क्या पता करना है एक नंबर ट्रिक है। अगर वो इनफाइनाइट जीरो वाला केस है तो कैसे पता करूँगा कि वो इनफाइनाइट ये वाला केस है। तो इसमें जो ए है, ए क्या बन जाएगा, ए इक्वल टू एक्स भी होता है ना, आई थिंक मेरे ख्याल से, ठीक है। यही तो होता है ए एक्स, हाँ ए इक्वल टू एक्स भी मेरे ख्याल से होता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें वो निकाल लेते हैं, ए बी सी क्या है, ए निकाल लेते हैं। ए अरे यार इक्वेशन में ए में ये आता, ए में आता 1 1 1 1 2 3 1 3 के आया था। बी में आता है मेरा, बी में आता है मेरा ये क्या बोलते हैं 2 5 8 आया था। और एक्स में आया था मेरा एक्स वाई जेड, ठीक है। अब मेरे को पता है कि इनफाइनाइटली जीरो है, तो मैं ये क्या करता हूँ, ए का एडजॉइंट ए निकाल लेंगे। उसको अगर मैं ए से मल्टीप्लाई करूँगा, एडजॉइंट नहीं, हाँ एडजॉइंट ए को बी से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो मेरा अगर जीरो आ रहा है तो वो नॉन सॉल्यूशन में आएगा, सॉरी इनफाइनाइटली सॉल्यूशन में आएगा। तो निकालते हैं। जब मैंने इसका एडजॉइंट ए निकाला, ए मैंने लिख दिया, फिर एडजॉइंट ए निकाला तो कुछ आया था मेरा, और उसको जब मैंने बी से मल्टीप्लाई किया था तो भी मेरा लास्ट में जो क्या आया था उसको ही लिख देता हूँ। लास्ट में मेरा ये करके आया था 5 माइनस के 3 के माइनस 15, और नीचे आया था मेरा जीरो ही आया था, ठीक है। ये सब आया था मेरे जीरो के इक्वल, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन जीरो, ठीक है। तो के मेरे को मिल जाएगा 5, हाँ के मतलब 5 मिल गया, इसका मतलब के आ जाएगा 5, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला का है बी। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बेस है। अगर ए हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है, ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ, तो एक प्रॉपर्टी भी हो रहा है डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस अगर आई है तो ये मेरा अलग अलग हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ आई आ जाएगा, ठीक है। और स्क्यू सिमेट्रिक है, इसका मतलब ओ जो मेरा ए है। और एक और बात, एक बहुत ही अच्छा हमारे पास लिखा हुआ है, मेरे पास भी है, जो डिटरमिनेंट होता है ऑफ एनी स्क्यू सिमेट्रिक, क्या, जो डिटरमिनेंट होता है ऑफ एनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक ऑफ ऑड ऑर्डर, ऑर्डर मतलब ऑड नंबर है, जैसे 3 into 3, द डिटरमिनेंट ऑफ एनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक ऑफ ऑड ऑर्डर जैसे 3 into 3 5 into 5, उसका डिटरमिनेंट जीरो होता है, मतलब ए का आ जाएगा डिटरमिनेंट जीरो। और एक आइडेंटिटी मैट्रिक का वैल्यू तो वहीं आता है ना, इसका मतलब इसका ऑप्शन आ जाएगा हम लोग का बी। नेक्स्ट ट्राई करते हैं क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, ये अगर हम लोग का 3 into 3 मैट्रिक है, ओके, ये हमारे पास 3 into 3 नॉन सिंगुलर, देखो सिंगुलर मतलब आई थिंक जब ए डिटरमिनेंट में होता है जीरो आ जाए, आई थिंक ऐसा कुछ, हाँ। और जो मेरा अगर ए डिटरमिनेंट जीरो नहीं आए तो मेरा वो नॉन सिंगुलर समथिंग हो जाता है, ठीक है। तो अगर ये मेरा सिंगुलर दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका एडजॉइंट ए पूछ रहा है। एडजॉइंट ए का तो फॉर्मूला भी होता है ना, बार के अंदर एक एडजॉइंट ए, तो इसका आई थिंक फॉर्मूला हो जाता है डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर ए एन माइनस वन, ठीक है। पर मेरे को डिटरमिनेंट ही नहीं पता, मैं क्या करता हूँ, इसके दोनों साइड डिटरमिनेंट लगा देते हैं, मैं डिटरमिनेंट लगा देती हूँ बोथ साइड। तो डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर बन जाएगा इक्वल टू 2a डिटरमिनेंट, अभी बन जाएगा, मैं डिटरमिनेंट ए का बाहर में 2 चल जाएगा, ठीक है। देन अब ये अपने उस टाइप का आ गया। डिटरमिनेंट ऑफ के क्या होता था, वो होता था के का पावर एन, फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो इसमें आ जाएगा के का पावर एन ना, हाँ। तो 2 का पावर कौन सा 3 होता है, 2 का पावर 8, 2 का पावर 3 और डिटरमिनेंट ऑफ ए मतलब 8 आ जाएगा। फिर मैं दोनों साइड से क्या करूँगा पता है, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दूँगा, तो मेरा
डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा 8, और यहाँ 8 में यहाँ पुट कर दूंगा 8, और पावर में कितना n-1, तो 3 - 1 2, तो 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64, 8 का स्क्वायर आएगा 64, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है मैट्रिक पॉलिनोमियल। ओके, इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है। अगर कभी भी अगर हम लोग का जो मैट्रिक्स इस फॉर्म पे हो, इस फॉर्म पे डायगोनल में 1 1 हो, ठीक है, और किसी भी एक कॉर्नर में 0 हो जाए, डायगोनल में 1 1, किसी एक कॉर्नर में 0, और मान लो ठीक ऐसा डायगोनल डायगोनल मतलब डायगोनल मैट्रिक्स 1 1 और एक कॉर्नर में 0 आ जाए, तो केवल हम लोग का और ए का पार्ट मान लो एन मैट्रिक्स पूछे कुछ भी, तो केवल हम लोग का ये वाला अफेक्ट होगा, ये 1, तो क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा 1 0 1, और 1 को मल्टीप्लाई कर दो एन से, ठीक है। सो इट मीन्स हम लोग का यहाँ पर आ जाएगा 1 0 1 50, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, नेक्स्ट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो हमारे कुछ स्पेशल टाइप मैट्रिक्स होते हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, ये होता है ए, और ए ट्रांसपोर्ट मेरा होता है आइडेंटिटी के इक्वल ना, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। अब मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ क्या, और ए ट्रांसपोर्ट इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक का वैल्यू 1 ही होता है अपॉन ए, तो ये मेरा बन जाएगा ए ट्रांसपोर्ट इक्वल टू ए इनवर्स, ऑप्शन सी। उसी प्रकार और भी कुछ होता है, एक होता है आई डी इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स का कुछ होता है, उसमें ए का पावर ए का स्क्वायर ना यही बन जाता है, ठीक है। और एक होता है इन वॉल्यूमेट्री मैट्रिक्स समथिंग, उसमें दो एक को इंटू करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक ही बन जाता है, ठीक है। तो आई थिंक ये पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन करते हैं। ट्रेस एंड एजिवेलेंस कॉन्सेप्ट। ट्रेस सबको पता है, डायगोनल को हम कर देते हैं। और एजिन वैल्यूज कॉन्सेप्ट क्या होता है, एजिन वैल्यूज कॉन्सेप्ट मतलब एजिन वैल्यूज मतलब समथिंग स्पेशल वेक्टर समथिंग ऐसा कुछ, ठीक है। तो अगर ट्रेस एक और चीज़, ट्रेस का और एजेंट वैल्यूज़ का एक रिलेशनशिप होता है, क्या होता है बताता हूँ। जब हम लोग एजेंट वैल्यूज़ को सम करते हैं, क्या करते हैं, एजेंट वैल्यूज़ को सम करते हैं, तब हम लोगों का क्या आता है, जब एजेंट वैल्यूज़ को सम करूँगा तो हम लोग को वो मिलता है, ट्रेस मिलता है, ठीक है, ट्रेस मिलता है, ठीक है। और जब हम लोग एजेंट वैल्यूज़ को प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट, तो अपने को डिटरमिनेंट मिलता है, डिटरमिनेंट। तो मेरा जो ट्रेस है वो आया 5, डिटरमिनेंट आया मेरा 6। तो अगर मैं एक को मान लूँ, 1 और 6 को मान लूँगा, तो इसको सम करने से जो 7 आ जाएगा, इसको सम करने से -5 आ जाएगा, और इसको करने से 5 आएगा, ठीक है। और इंटू करने से तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन नंबर ये आया, उसको सम करने से 5 भी आ गया और इंटू करने से 6 भी आ गया डिटरमिनेंट, ठीक। ऑप्शन 7 वाला है, तो इसको हम लोग खुद ट्राई कर सकते हैं। और ये वाला 7 क्वेश्चन, सर हम लोग का द मैट्रिक्स बताओ, और इसको सॉल्व कर लेंगे। सर मेरे को लगता है इसको सॉल्व कर लेना बस, इंटू करके मैं ही कर लूँ क्या। ओ मैट्रिक्स सिंगुलर कब होगा, जब थीटा क्या है, सिंगुलर मतलब हाँ जब डिटरमिनेंट 0 ना। अच्छा, इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा हम प्लस बन जाएगा ना, प्लस बन जाएगा ना, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ना, फुल 0। π/4 लूँगा तो भी 0 नहीं आएगा, π/2 लूँगा तो भी 0 नहीं आएगा, 0 क्यों 0 नहीं आएगा। आई थिंक ऑप्शन डी आना चाहिए मुझे लगता है, ठीक। कंप्यूटिंग मैट्रिक्स क्या होता है, अगर ए और बी मेरे स्क्वायर मैट्रिक्स, ओ काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट। देखो अगर मेरे ए और बी जो स्क्वायर मैट्रिक्स, एक है ए और एक बी ए इक्वल टू है बी, ठीक है, बी इक्वल टू बी, ठीक है। तो ए इसको प्लस बी इसको बताओ, ओके। अब अगर और हम लोग को देखो, मेरे को ए स्क्वायर चाहिए, ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए डॉट ए। तो अपना क्या करते हैं, ए का वैल्यू ए बी है, तो यहाँ ए बी पुट कर दूंगा, तो ए बी डॉट ए में बन जाएगा ए स्क्वायर बी, या फिर इसको छोड़ो, ए में बन जाएगा ए बी ए, और बी ए मेरा आया था बी का वैल्यू, तो मेरा ए इसको बन जाएगा ए बी बन जाएगा ना। और बी स्क्वायर क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर तो ठीक है, ए स्क्वायर तो ए बी बन गया, बी स्क्वायर क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर बी डॉट बी
बी को ले लेते हैं बी ए, यहाँ बी, ए बी मेरा ए, तो मेरा ए, तो बी ए बन जाएगा, ए बी प्लस बी ए। पता नहीं, इसका आंसर तो यही आ रहा है मेरा, ए बी प्लस बी। इसको चेक कर लेंगे। तो नेक्स्ट वो 9 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है। 9 नंबर काफ़ी कुछ सिखाता है। R1 से R1 माइनस R2। इसका मीनिंग सिंपल है, R2 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सब R1 के साथ होगा। ठीक है, सॉल्व करना है इसका ऑप्शन, आई थिंक ये आएगा। और फर्स्ट जो भी होगा फर्स्ट रो में चल जाएगा, तो ऑप्शन ए। और 10 नंबर हम लोग पुट कर सकते हैं, ए बी डिटर्मिनेंट है, ये क्या हो गया। हाँ, तो ये इसको कैसे करें, ए बी हम लोग का 3 × 3 मैट्रिक्स सब्जेक्ट, ओके। और ये -2 आ रहा है, -3 और -2, ठीक है। तो ये मेरा बाहर निकल जाएगा ना, तो 2 का पावर n होता है, 2 का पावर 3 ए और बी, मतलब 8 × 3 और -2 -48,